सभी भाइयों बहनों और माताओं को मेरी ओर से जय मसीह की। सबों को परमेश्वर आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में क्यों आए, क्यों वो क्रूस पर मरे। सवाल लोगों के मन में बहुत सारा है जो मसीह को नहीं जानते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु को जानते हुए भी इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं। और ये बातें हम विश्वासी भाइयों को जाननी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें ही मालूम ना हो तो हम लोगों को मन फिराव का सुसमाचार कैसे सुनाएंगे। इसलिए आइए हम सब लोग ये छोटी सी बातों को जानने के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 5 का 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों के लिए आए, हमारे पापों को नाश करने को आए, हमें बचाने के लिए आए, क्योंकि हम नाश हुए जाते थे और हमें बचाने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जो हमारे पाप का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले और हमें उसके द्वारा पापों से छुटकारा मिले। क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं, प्रैक्टिकली भी उस समय एक बरअब्बास नाम का कैदी था जो पापी था। उसने गुनाह किया था। परमेश्वर को उसके बदले में क्रूस दंड दिया गया जो उसको देना था। वचन बताती है जब हम पापी ही थे तब ही वो हमारे लिए मरा। हाँ मेरे दोस्तों, वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए वो दर्द सहा, हमारे लिए उसने अपना खून बहाया, क्योंकि उसने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। जब आप पढ़ते हैं तो इसे पाते हैं। यीशु को राजा पिलातुस ने कहा था, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और चाहूँ तो मार भी सकता हूँ। आज जो लोग कहते हैं अगर वो खुदा था, इंसान ने उसे कैसे मारा? क्या कोई इंसान प्रभु को, भगवान को, गॉड को कुछ कर सकता है? पर मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, अगर तुझे ऊपर से दिया ना गया होता तो तुझे मुझ पर कोई अधिकार ना होता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको हमारे लिए मरना ही था। उसके बिना हमें पापों से नहीं धोया जा सकता था, जिससे कि हम पाप रहित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ क्लियर कर दिया, सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है, नहीं तो तुम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जो मुझे छू भी सके। दोस्तों हम देखते हैं यूहन्ना 18:6, उसके ये कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। हालेलुया। यीशु को पकड़ने आए लोगों से प्रभु ने सिर्फ उनको बताया कि मैं हूँ, तो वो लोग पीछे होकर गिर गए थे। तो दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ से ही लोग गिरने लगे थे, तो वो अगर अपना असली रूप लोगों पर प्रकट कर देते तो कोई उनको देखने का भी हिम्मत नहीं कर पाता। पकड़ने की बात तो दूर है। तो मित्रों, हमें वचन आगे बताती है जब हम तीमुथियुस 1:15 पढ़ते हैं। लिखा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। लिखा है कि वो पापियों का उद्धार करने आया, उन्हें बचाने आया। क्योंकि धर्मी हो या पापी, प्रभु हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम शैतान के दिखाए रास्तों पे जाएं और नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम पापी ही रहें। उसने कहा, दोस्तों मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हम जानते हैं कि वो हमारे बीच क्यों आए। वो हमें पापों से छुड़ाने आए, हमें बुराइयों से शुद्ध करने आए, हमारे पापों को खुद उठा ले जाने आए। वो आए इसलिए कि हम जो उसके यानी ज्योति के संतान हैं, ज्योति में चले, ना कि अंधकार हम पर विजय हो जाए। और दोस्तों, वो आए हमें नर्क जैसी भयानक जगह में जाने से बचाने को, क्योंकि नर्क का सज़ा इतना भयानक है कि उनको खुद मानव रूप लेकर हमें बचाने आना पड़ा। क्योंकि वो जो हमारा पिता है हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम नरक में चले जाएं। उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरे पिता के घर में। मेरे मित्रों, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि हम उससे कभी भी अलग हो जाएं। इसलिए उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। हालेलुया। दोस्तों,
मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह की पावर के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे अगर वो चाहते तो क्रूस का दंड से बच सकते थे, क्रूस के दंड को छोड़ सकते थे। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, क्यों वो क्रूस पे चढ़ा। हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1:22 में, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इस वचन के अंदर हम कितना प्रेम देखते हैं खुद के लिए, हमारे पिता का कितना अच्छा है और कितना गहरा है प्यारों। कोई भी पापी, अपवित्र और बुरे लोग न्याय के दिन प्रभु के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। उनको नरक में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांतों के पीसने के सिवा कुछ नहीं होगा, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता। वहाँ हम तड़पते रहेंगे और मौत भी नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ये सारा पाप हमारा क्रूस पर लेकर उन्होंने हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना दिया, ताकि जब वो हमारा न्याय करने के लिए आए, अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे, तो हम उसमें विश्वास करने के द्वारा बिल्कुल परफेक्ट होकर उसके सम्मुख में उपस्थित हो सकें और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बारे में कह सकें, दिस इज़ माई चाइल्ड, यह मेरा पुत्र है, इसने मुझसे प्रेम किया जैसे मैंने किया। लिखा है दोस्तों, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हम जीवन के संतान होने के लिए ठहराए गए हैं, ना कि मृत्यु की। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें लड़ने के लिए हमें हथियार दिया है, जो हमारा बाइबल है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा आत्मिक तलवार है। हमें हमेशा इसे अपने अंदर रखना है, अपने मनों में रखना है, अपने दिल और दिमाग में रखना है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कुलुस्सियों 2:14 में, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो भाइयों और बहनों, जो पाप हमने किया था, जो दंड हमारे लिए लिखा गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उससे वहाँ पुस्तक में से मिटा डाला कि हम पर कोई दोष बाकी ना रहे। इसलिए जब हम प्रभु में आते हैं, उनसे अपने पापों का क्षमा मांगते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तो जो लेख हमारे विरोध में लिखा गया था कि हम दंड के भागी हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह उस लेख को पूरी तरह से मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हमें पवित्र बना देते हैं। जिस तरह उन्होंने उस पापी स्त्री को शुद्ध किया जो पाप में थी, पर उसने प्रभु यीशु के पास आकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। उसी समय प्रभु यीशु ने उनके पाप क्षमा किया और उसे शुद्ध किया दोस्तों। हाँ मेरे लोगों, आज प्रभु हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम अपने मन को उसकी ओर फिराएं, कब अपने पापों से मुंह मोड़ें और वो हमारे विरुद्ध लिखे हुए लेख को मिटा दे। और जो पाप की वजह से पिता से हमारी संगति टूट चुकी थी, हम उनसे अलग हो चुके थे, वो संगति फिर से एक हो जाए, हमारा रिश्ता फिर से पिता से मजबूत हो जाए। तो मेरे प्यारे लोगों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच क्यों आए और उन्होंने क्रूस दंड क्यों सहा। इस विषय पर मेरे लोगों, जितना बोला जाए उतना कम लगता है। फिर भी मेरी आशा है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया हूँ। अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई बात हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे किसी भी गलती का सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इतने में ही वीडियो का अंत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपस में प्रेम बनाए रखें और उनके मार्ग पर चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, संगति और सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की।